स्वर्णकार सेतु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है राजस्थान के पाली शहर में स्थित मेर क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज का भवन, धर्मशाला, मार्केट या अन्य जानकारी। रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। हाथी साहब नीचे अंडरग्राउंड है, पार्किंग है। हाँ भाई, हमारे ऊपर 7 दुकानें हैं, नीचे 6 दुकानें। नीचे 7। अच्छा, ऊपर भी 7। 7 सेम। नीचे 7 सेल हो चुकी है ऊपर की। इस टाइप के हॉल है, शटर लगे हुए केवल बाकी हॉल है, हॉल भी दोनों बराबर है। पार्टीशन करें तो ये सही है, छोटी सही है। 30 30 बाई 40। पीछे 30 बाई 40 है, और वो 9 बाई 27। अभी जिस स्थान को आप देख रहे हैं वो महाराजा अजमेर मार्केट है, जो कि पाली के मुख्य बाजार में स्थित है। श्री मेर क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज विकास समिति के अध्यक्ष श्रीमान देवीलाल जी अडाणिया हमारे सामने उपस्थित हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान गणपत लाल जी अडाणिया जी उपस्थित हैं, और महासचिव श्रीमान महेश जी भामा और सीए साहब यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी का स्वर्णकार सेतु चैनल में हार्दिक स्वागत है। देवीलाल जी, थोड़ा सा इस स्थान के बारे में, ये बहुत बड़ा एक प्रकल्प है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया, और ऐसे प्रोजेक्ट को आपने हाथ में लिया जिनको देखकर, जिनको सुनकर लोग दूर से ही भाग जाते हैं। ऐसे इतने कठिन प्रोजेक्ट को लोग हाथ नहीं लगाते, इतना महंगे प्रोजेक्ट हाथ नहीं लगाते, और इतना विवादास्पद या थोड़ी सिचुएशन से बाहर प्रोजेक्ट को कोई हाथ लगाता नहीं है। जो अध्यक्ष बनते हैं वो सोचते हैं इजी काम हो जाए, लेकिन आपने इतना ये कठिन कार्य को आपने हाथ में लिया। क्यों आपके अंदर ऐसी प्रेरणा हुई? हमारी प्रेरणा इसलिए हुई कि सबसे पहले मैं जो अध्यक्ष बना तो मेरे एक दिमाग में आया कि सबसे पहले बाजार वाला जो भी मामला पड़ा है काफी वर्षों से, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे भूतपूर्व ने ये जमीन खरीदी थी और उनको संजो के रखा था, तो उनको इसका विकास कैसा करना, ये ऐसे पड़ी रह जाएगी या फिर ये सभी जगह पर जो 9 जने पड़ोसी हैं वो सब कब्जा करेंगे, बाहर या दरवाजा खोल देंगे और स्थिति ये गंभीर हो जाएगी। तो पहली इनको किसी भी हाल में सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करनी है। हालांकि हमारे समाज वालों ने सबने ये बोला था
कि भी ये एक काला नाग है और इसे हाथ नहीं लगाना है, ये काम नहीं करना है, दूसरा देख लेना, इसको पड़े रहना तो ये नहीं होगा पड़ोसी वगैरह जैसे। तो हमारे मैच भी घुमा वगैरह हमारे जो कुछ टीम थी उन्होंने ज़बरदस्त साथ दिया हमारा और ये काम शुरू किया हमने। और शुरू करने के बाद काफ़ी लोगों ने बोला इससे आएगा, बनेगा नहीं, वो नहीं बना। हमने अंडरग्राउंड भी किया बाजार, क्योंकि ये बाजार में है और अंडरग्राउंड कभी बढ़ भी नहीं सकता था, तो हमने अंडरग्राउंड भी यहाँ रिस्क लेके वो भी किया और इसने ये गाड़ी पार लगी और धीरे धीरे मार्केट तैयार हुआ। और हमारे समाज के समाज बंधुओं द्वारा इसमें जो पैसे हमारे पास थे नहीं, 5 लाख रुपए थे, तो 5 लाख से हमने चालू किया था। 1 करोड़ का मामला था ये, तो हमने नीचे की दुकान हमारे समाज बंधुओं को दी और इससे ये मार्केट तैयार कराया और आज ये मार्केट बाजार में बन करके आ रहे हैं। तो सभी समाज बंधु, सभी हमारे कार्यकारिणी सबके साथ है और आज भी साथ है। ये भूमि कब और किसने ली थी उस समय, जब पुराने समय में? महेश जी भामा बताएंगे इस बारे में। ये इस भूमि के कागजात 1935 का पट्टा है और उस समय लगभग 12 से 17 घर समाज के जब ये भूमि खरीदी गई थी 1935-1927 की बात है। उसके बाद में जो 17 घर थे उससे घर बढ़ते गए, 35 घर हुए, 65 घर हुए और उन लोगों ने बाजार पहले पाली छोटी सिटी थी तो अड़ोस पड़ोस के कुल मिला के इतने घर ही रहते थे कि 30 घर है, 35 घर है, 50 घर है और सब मजदूर वर्ग में थे और मतलब व्यापारी कोई नहीं थे। फिर बाद में व्यापार बढ़ता गया अपने सोने चांदी का, जो आदमी प्रोग्रेस करते गए। पहले टीन सेट लगाया हुआ था, फिर टीन सेट को हटा फिर देवीलाल जी अध्यक्ष बने। जब इन्होंने मेरे बहू जी संरक्षक है गेवरचंद जी बमा, उनके पास में आशीर्वाद लेने गए, उन्होंने कहा कि एक सपना है मार्केट बनना चाहिए। तो इन्होंने कहा साहब आपका आशीर्वाद होगा तो जरूर बनेगा और उसके अधीन ही आपने काम शुरू किया। इनके पिताजी पुखरा जी थे रामपुरा वाले, उनकी सोच भी बहुत हकीकी अच्छी थी। वो और मेरे पिताजी साथ में बैठते बातें करते थे समाज का विकास कैसे होता है। हमारे उपाध्यक्ष साहब गणपत लाल जी है, ये भी हमेशा पॉजिटिव सोच सकते हैं कि कोई भी काम समाज का होना चाहिए। तो लगभग कितना इसमें खर्चा हुआ पूरी मार्केट बनाने में? खर्चा तो बहुत होता ही है, फिगर तो क्या बता सकते हैं, हिसाब किताब सब एवरेज मतलब नॉर्मल 1 करोड़ के आसपास? हाँ कुछ साल जिसके पास में लिखा हुआ है। और टोटल कितनी दुकानें अभी इसमें? नीचे अंडरग्राउंड में 3 दुकानें हैं जो समाज की रखी गई है, जिसको किराए पे देने हैं और ये किराए पे दी हुई है अभी। और पार्किंग की व्यवस्था है, मोटरसाइकिल स्कूटर सभी पार्किंग कर सकते हैं, लगभग 25 गाड़ी खड़ी रह सकती है। उसके ऊपर 7 दुकानें हैं ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें से 7 सेल हो चुकी है जी। और उसके ऊपर है वापस 7 दुकानें फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें से 1 दुकान सेल हुई, भी 5 दुकान बाकी है। 2 समाज के ऑफिस रखे गए ऊपर, जो 9/27 का गाला है उसमें कुछ दे नहीं सकते, आने जाने का रास्ता ही रहता है वो। उसके ऊपर जो जगह मिली उसमें विद लैट्रिन बाथरूम अटैच ऑफिस रखे गए हैं। उसके ऊपर 2 फ्लैट टाइप बनाए गए, 2 रसोई बनाई गई है और बड़ा हॉल है। तो उस हॉल में अगर कोई भी चाहे तो अपन इसको मतलब प्रवास के लिए काम में ले सकते हैं, कोई भी उपयोग में काम में ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये पिछले मतलब कई वर्षों का प्रोजेक्ट था जो आप सब कमेटी ने लेकर बनाया, पूर्वजों का सपना था और उनके आशीर्वाद से ये सफल हुआ। बहुत सुंदर। तो काफी कठिनाइयां भी आई होगी आपको? 9 पड़ोसी है हमारे, हिंदू मुस्लिम जैन सभी साथ में हैं और हम यहाँ इस बाजार में रहते आए हैं, तो सबसे समन्वय अच्छा बना हुआ है। अब बाजार में ब्राह्मणी सुंदरों की 60 दुकानें हैं, अपने मेहर सुंदरों की सिर्फ 5 घर हैं जी। परंतु समझे से अच्छा बैठा हुआ है, तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और काम होता गया। इस तरह सोनकार समाज लगभग कितने 200 से ऊपर घर है? हाँ लगभग 200 घर है, जिसमें अधिकतम लोग अपने स्वर्ण रजत व्यवसाय में हैं। हाँ और सर्विस में भी कई लोग होंगे? सर्विस में भी है, मेरे पिताजी भी सेंटेक्स से रिटायर्ड हुए, वो भी सर्विस में थे। और पाली शहर विकास समिति के अंदर तहसीलदार नायब तहसीलदार से रिटायर हुए उपाध्यक्ष गणपत लाल जी। पाली विकास समिति के अंदर में एक पुराना धर्मशाला है। पुराने धर्मशाला कहाँ है? जो भवन जो है नायक की डाल पे है, वो सती माता हुई थी अगुरिया की जी, तुणगर की बेटी थी, यानी तुणगर की ऐसा कुछ है, जो तुणगर की बेटी है या अगुरिया की बेटी है, तो सती हुई थी तब वो उनका मकान है वो बख्शिश में आया हुआ है। अच्छा, तो वो उनके मतलब सती तो हुई थी उसी में जाके, और स्थान जो है उनके हाथ की पूजा अपन लोग करते हैं समाज वाले सभी। अच्छा। और 2 प्लॉट है, वो 24 और 25 नंबर है नया की डाल पे। तो आज से 40 साल पहले वो भवन बना था जी। तो वहाँ कितने कमरे हैं? वहाँ 7 कमरे हैं। 7 कमरे हैं, बड़ा हॉल है, लैट्रिन बाथरूम है, एक रसोड़ा है। दूसरा ये अजमेर मार्केट है, तीसरा जो अभी बाहर तीसरा महाराजा अजमेर वाटिका बन रही है। 3 मतलब समाज पाली शहर के अंदर 3 संपत्ति है
और अभी एक पाली जिले ने भी एक 17 वाला स्थान दिया। तो 17 पाली के लिए हाँ। देखा जाए तो पाली में 4 स्थान अपना, एक माता जी का मंदिर, मैं करणी सुना माता जी उनके का। 4 स्थान हो जाएंगे, और अगर करणी माता वगैरह का केस चल रहा है, अगर वो अपने फैसला अपने हक में हो जाता है तो स्थान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, माता जी का आशीर्वाद होगा तो। नहीं, एक देखा जाए 200 की जिला संख्या तो- में, पर जगह और तो इतनी समाज बड़ी की- जगह है, इतने बड़ा स्थान, मतलब पुराना भवन होना, अजीब मार्केट होना, वाटिका होना और छात्रावास, देखा जाए तो हर तरह से मिला जुला यहाँ पर है। हम धीरज जी मामा के पास बैठे हैं, जो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और श्री अजमेर इस मार्केट में आपकी शॉप है। पाली में जैसा जानकारी मिली, आपके अलावा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। तो आप कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे 22 साल हो प्रैक्टिस करते जी। हुए। मैं तो सीए इंटरमीडिएट हूँ, टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ, जी जीएसटी डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड हूँ। स्टॉक मार्केट में मैं बीएससी एनएससी म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ। जी। समाज के लिए, मतलब जैसे देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि समाज थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं चलता है, तो आप तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके हिसाब से किस तरह समाज चलना चाहिए? समाज में एजुकेशन तो एजुकेशन के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं तो कहता हूँ कि एजुकेशन करके भी अगर वो शॉप संभाले तो ज़्यादा बेटर कर सकता है। जब बच्चा पास होता है और कोई सरकारी नौकरी या कहीं भी नौकरी के अंदर उसका नाम आता है, तब उसको पारितोषिक दिया जाता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है समाज के मंच पर। जी। लेकिन जब कोई बच्चा अच्छा बिजनेसमैन बनता है, अच्छी शॉप चलाता है, अपना नाम करता है, अपना शहर का नाम करता है, अपने परिवार का नाम करता है, तो उसको कोई पारितोषिक नहीं मिलता। जी, तो उस संबंध में भी प्रयास होने चाहिए बहुत सुंदर कहा आपने। कि वो भी एक कला है। नौकरी तो 1,50,000 की नौकरी होती है, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो लाखों के ऊपर जाता है उसका जो लेकिन उसको कोई भी अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं होता। तो उस संबंध में भी, एजुकेशन के संबंध में भी प्रयास होने चाहिए। जी। एक लाइब्रेरी इस टाइप की व्यवस्था अपने समाज में होनी चाहिए। धीरे धीरे हो रहा है, जैसा बिल्डिंग खड़ी हुई है हमारे समाज की, ये जो मार्केट बनी है ये खड़ी हुई है। आगे जो छात्रावास होगा उसके अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ सिटी के अंदर भी लाइब्रेरी करने की कोशिश जी। करेंगे। आराम में बैठो। विकास समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान गणपत लाल जडानिया, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी है, सरकारी सेवा में आप रह चुके हैं। गणपत लाल जी, आप तो वर्षों से समाज से जुड़े हुए हैं जी। तो थोड़ा इन विषयों पर प्रकाश डालें जो कि अभी तक सामने नहीं आया। समाज में किस प्रकार दशा और दिशा होनी चाहिए, समाज में क्या कार्यक्रम होना चाहिए, कैसे आयोजन होना चाहिए, समाज की जो एकता है वो किस तरह आगे समाज संगठन हो, मजबूत हो। देखते हैं कई कई संगठन बन जाते हैं हर एक क्षेत्र में, शहर में, जिला में। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए समाज बंधुओं को या संस्थाओं को? ऐसा सबके समाज का सामंजस्य हमारे यहाँ अच्छा है। हर अजमेर जयंती के दिन मनाते हैं हम, और सब समाज वाले आते हैं, सामूहिक भोजन बनता है सबके, और आनंद लेते हैं, और बच्चों को पारितोषिक वितरण वो कार्यक्रम किया जाता है। और इसके अलावा भी जनरल मीटिंगें होती है हमारी, उसमें भी सब समाज वाले बुलाते हैं। देवीलाल जी हमारे एक्टिव अध्यक्ष हैं, तो वो एक्टिव पर्सन को सहयोग देना भी हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। सही। आप भी पूर्व में अध्यक्ष रहे हुए हैं, और मैं भी पूर्व में अध्यक्ष रह चुका हूँ, यहाँ पे महामंत्री रहे हुए हैं। महामंत्री रह चुका हूँ, वर्तमान में जिला प्रभारी भी हूँ और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ। समाज के बारे में, संगठन के बारे में मेरी एक ये सोच है कि जब तक कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ का त्याग नहीं करेगा, जी। तब तक विकास की संभावनाएं नहीं होगी। अनुशासन और मर्यादा, दो चीज़ को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। कोई भी बैठक हो या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें अनुशासन को पहले महत्व देना चाहिए। क्योंकि मैं सरकारी नौकर रिटायर्ड हूँ, रिटायर्ड सरकारी नौकर हूँ, इस हिसाब से अनुशासन का पाठ मेरे पड़ा हुआ है। और जिस समाज में अनुशासन नहीं होगा वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो सर्वप्रथम तो अपने को भाईचारा स्थापित करके एक अनुशासन और मर्यादित समाज बनाना होगा, और उसके बाद में जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, कई अपने सामाजिक कुरीतियाँ भी है, उनका उन्मूलन भी आवश्यक है। कि जैसे कि अपने मृत्यु भोज होता है, तो मृत्यु भोज में बुलाते हैं। अब पहले क्या सिस्टम था कि आते थे तब लिमिटेड आदमी आते थे और एक गिलास या 5 रुपये उनको देते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का पास पैसा आया तो वो चांदी के घड़ी और चांदी के सिक्के देना चालू किए। तो उसमें क्या होता, समाज में गरीब और अमीर की खाई पड़ जाती है।
जिसके पास है वो दे, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि समाज में समानता रहे। इसलिए हमने तो एक सिस्टम ये किया था कि लैंड और पैरावणी बंद कर दो। उसमें क्या है कि एक तो चांदी का सिक्का देता है और एक बेचारा एक गिलास देता है, तो समाज का आदमी, एक सज्जन आदमी, वो गरीब है या किसी भी स्थिति में वही गिलास देता है, तो फिर वो तो ही और वो होती है। इसके लिए हमने एक सिस्टम किया कि जाजम पे जब गंगा जल होता है 100 रुपये उनसे लिए जाते हैं, सिर्फ 100 रुपये। बेटी के ससुराल वाले में कोई भी वो बोली, और सोना वोना हम यहाँ नहीं रखवाते हैं, गोल्ड। क्यों कि फिर वो गिनायत को नीचा दिखाने जैसी बात हो जाती है। तो एक कोशिश हम ये कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि शैक्षणिक सत्र जब भी चालू हो तो हमारे समाज के कई अध्यापक हैं, तो उनसे कोचिंग चालू करवाएंगे ताकि अपने समाज के बच्चे आगे पढ़ सके। और यूँ हर चीज़ में हमारा ग्रुप अच्छा है और एक्टिव भी रहते हैं। इसके साथ ही कई कलाएं भी है जो सिखानी बच्चियों को बहुत ज़रूरी है। आजकल अपन देख रहे हैं देश भर में कई बच्चियाँ जलाई जाती है, कई उनके साथ आक्रामकता की जाती है। ऐसी स्थिति में उनको पैरों पे खड़ा करना भी आवश्यकता है। क्यों कि वो हर आज की बच्चियाँ, पढ़ी लिखी बच्चियाँ है, वो नहीं चाहती कि 5 रुपये मेरे ससुर से मांगूँ या 5 रुपये मेरे पति से मांगूँ। तो इसके लिए उनको भी अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, ताकि वो, हाँ ये है कि वो ईगो नहीं बनावे कि मैं नौकरी करूँ तो मेरा ईगो बना दूँ। नहीं, समाज में सामाजिक परिवेश में रहना पड़ता है, परिवार में उस ढंग से रहना पड़ता है। हर चीज़ की मर्यादा होती है और मर्यादा में जो भी रहेगा सफल होगा। और सामाजिक मीटिंगों में कई बार देखते हैं कि लोग बोलते हैं और गाली गलौज करते हैं और ये कोई करते हैं और कई जगह लड़ाइयाँ होती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने तो को एक ही चीज़ है कि या तो हम नहीं जानते हैं तो आप हमें सिखा दो, आप हमारे साथ आ जाओ, ठीक है नहीं, और या फिर हम जानते हैं तो हमारे साथ आप आ जाओ। सबका साथ और सबका विकास, ये हमारी प्रवृत्ति है। धन्यवाद। पहले चाय पिला दो इसको थोड़ा मन के लिए। वो भी लेना। ये वाला है, ये वाला है वापस। ये इतना बड़ा, नीचे वाला सेम वाला है, सेम बाकी रूम है। पीछे मैरिज गार्डन, ये मेन पॉइंट है ये 40 फुट रोड है वो, सामने वाली 30-30 दोनों तरफ है। पास में जमीन लेने की अच्छा, और जारी है, पास में जमीन ले रहे हैं। आगे भी सड़क है, साइड में सड़क है, पीछे सड़क है, तीनों तरफ सड़क है तीनों तरफ और सड़क पीछे से भी खुला हुआ है, चारों से तरफ खुला हुआ है पूरा पूरा। प्लास्टिक की वगैरह की फैक्ट्री लगी हुई है। ऐसे डेवलप एरिया है। ये जो सामने गेट बन रहा है, ये कॉलोनी बनी हुई है। इधर आ जाओ।
सिरमेट क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज विकास समिति पाली पाली के अध्यक्ष श्रीमान देवीलाल जडानिया, जो कि इस बार तीसरी बार पुनः अध्यक्ष निर्वाचित तो हैं और भारी बहुमत से, भारी लोगों का विश्वास के साथ तीसरी बार आप अध्यक्ष बने हैं। श्री देवीलाल जी, जैसा कि नाम में देवी एक रूप होता है, दुर्गा का, लक्ष्मी का, सरस्वती का, ज्ञान का, बुद्धि का, शक्ति का, और त्रिदेवी है, और तीसरी बार आपका ये कार्यकाल है और तीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाली में आपने लिए हैं। देवीलाल जी, स्वर्णकार सेतु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस स्थान पर खड़े हैं वो एक नया जगह खरीदी आपने, तो उस स्थान के बारे में बताइए, कितनी बड़ी जगह है, कब ली आपने और कितने में ली? ये हमने 2 साल पहले ली थी जी 2 साल पहले खरीदी थी और ये 75 लाख में हमने मोल खरीदी थी इसको। जी 75 लाख मोल खरीदने के बाद में समाज से चंदा करके ली थी पाली से ही, और उसके बाद में अभी ये 12,000 स्क्वायर फुट में भवन बन रहा है, जिसमें 37 कमरे हैं और 60 बाई 60 का हॉल है, बड़ी बड़ी रसोई भी है इसमें, और चारों तरफ से खुला भी है ये भवन, जी चारों तरफ से खुला है। इसके आगे 10,000 स्क्वायर फुट पार्किंग भी है और सामने रोड भी है, चारों तरफ रोड है इसमें। नीचे बेसमेंट में भी कुछ बनाया आपने? नीचे बेसमेंट भी बनाया हुआ है। पानी भी हमारे यहाँ खूब 24 घंटे का पानी है इसमें, ट्यूबवेल खोदी थी, यहाँ खूब पानी है इसमें। कितने लाख का लगभग प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट करीबन 4 लाख रुपए का, 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी लगभग कितने उसमें लग चुके हैं? अभी 2 करोड़ रुपये लग चुके हैं। अच्छा, 2 करोड़। तो जो कलेक्शन किया है, जो सहयोग राशि आर्थिक, वो पाली शहर से लिए हैं कहीं बाहर से भी? पाली से हमारे समाज बंधुओं ने करीब 25 कमरे दिए हैं पाली से, हमारे समाज बंधुओं ने, और बिना किए किसी के पास जाने की जरूरत, सिर्फ फ़ोन पे कमरे दिए हमें। जैसे काम शुरू किया इन्होंने 25 कमरे में पाली से दिए, और 7-8 कमरे जो आसपास के एरिया में थे हमारे पाली ज़िले के, उन्होंने भी ये फ़ोन पे में दिए। तो हमारे अभी करीबन 30 कमरे यहाँ समाज की तरफ से अभी बुकिंग हुए हैं, वो कार्य चल रहा है पूरा। इसके आगे जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे करना, वो अभी रूपरेखा बनी हुई है। जैसे बड़े बड़े गेट है, 2-2 गेट है, रसोइयाँ हैं, हॉल में जो हैं, इस तरह से लोग तैयार है अभी, तो वो देते रहेंगे और ये काम धीरे धीरे 1 साल में हम पूरा करने की संभावना है। विकास समिति के महासचिव श्रीमान महेश जी भामा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, ये कैसे विचार आया नई जगह खरीदने का, और इतना करोड़ों रुपए की मतलब कैसी व्यवस्था होगी, कैसे विचार आया, क्यों आया? मैं लगभग 30-35 साल से समाज से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी कोई काम पड़ता है तो लोगों के दूर से भवन देख के जाते हैं, तो वो कहते हैं 2 महीने पहले, 1 महीने पहले बुक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक सपना था कि अपने समाज का भी कभी भवन बनना चाहिए और बड़ी जगह होनी चाहिए, ये सब सुविधा युक्त हो। तो अपन इसको 5 स्टार सुविधा तो नहीं कह सकते, 3 स्टार तक तो इसको मेंटेन करेंगे ही करेंगे। तो फिर अध्यक्ष साहब का साथ हो गया हमारे, तो हम टीम में जुड़ गए इनके, और इनके आशीर्वाद से और समाज के आशीर्वाद से ये काम हो रहा है। और चाहते हैं कि आने वाला कल अपना बहुत सुनहरा होगा, इसकी इनकम इतनी लाखों में हो जाएगी कि अपन सोच भी नहीं पाएंगे। जी, बहुत सुंदर। सेवा विकास समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान जगदीश जी खजवाणिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, इस जैसे 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 2 करोड़ लगभग लग चुके हैं, 2 करोड़ और लगने वाले हैं, तो अभी तक इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा धनराशि देने वाले कौन भामाशाह रहे? धनराशि देने वाले ज़्यादातर भामाशाह पाली जिले के ही हैं, और स्वेच्छा से बाहर से अगर समाज से सहयोग मिलेगा तो हम वहाँ से तो ये बड़ा हो जो हॉल बना है, किसी एक के द्वारा बना है कि? 11 लाख रुपये इस निर्माणाधीन भवन में नींव की बोली सर्वप्रथम हमारे अध्यक्ष साहब श्री देवीलाल जडाना द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपए, और उनके परिवार द्वारा 2 कमरों का निर्माण की सहमति दी गई। आगे भी इस भवन में पाली शहर से काफ़ी भामाशाहों ने कमरे बुक किए। इस भवन में हम चाहते हैं कि बाहर से भी हमको सहयोग मिले, ताकि ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो हम पूरा कर सकें। तो यहाँ जो कमरे बने हैं उस कमरे की कुछ बोली है, कितना एक कमरे के लिए? एक कमरे की बोली लगभग 3,01,000 रुपये थी, 3,01,000। तो शहर से काफ़ी भामाशाहों ने बुक। और जो बड़ा हॉल बना है उसके लिए कोई बोली? बड़ा हॉल बना है उसके लिए, बड़े हॉल के लिए है, बोलियों का प्रस्ताव है। बड़ा गेट, निर्माणाधीन गेट है, उसमें है, रसोई में है, वहाँ सब शिलालेख लगेंगे बोलियों के माध्यम से। अच्छा, अभी बोली कहीं हॉल की अपने को निर्धारित किया कि कितना? 11 लाख, 21 लाख कुछ? 11 लाख की 4 बोली, 4 बोली, 11 लाख की, और 44 लाख का एक हॉल के लिए है। और ऊपर जो पहले माले पर जो हॉल बन रहा है उसके लिए कोई बोली वगैरह? वो अभी नहीं है, उसके लिए उसके अभी बाद कोई कोई सूच मतलब प्रस्ताव नहीं किया। तो इसमें 2 जैसे कार्यालय बनेंगे और 36 जैसे कमरे हैं,
हम देख रहे हैं कि बड़ा गार्डन बनेगा और दोनों आगे के साइड में और दोनों साइड के साइड में भी रास्ता है, सामने हाईवे भी है और सामने सुतारों का एक जगह है, वहाँ धर्मशाला बनेगी। और एक भव्य प्रोजेक्ट लेकर देवीलाल जी डाणिया जी की अध्यक्षता में और पूरी टीम लगी हुई है। ये पाली शहर के तत्वाधान में, समिति के तत्वाधान में ये इस भवन का निर्माण हो रहा है और ये भोजनशाला रहेगी वो खाना बनाने के लिए और पूरा ऐसी रूम रहेंगे, हॉल में ऐसी रहेगी जो आजकल जो प्रचलन है अत्याधुनिक जितने भी सिस्टम है, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो या बिजली के साथ में अन्य साधन जो रहेंगे, जो कमरों के निर्माण होगा उसमें बेड हो या कोई भी साधन हो, आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बनाया जा रहा है। कोई और भी समाज बंधु इस प्रोजेक्ट में अपना सहयोग देना चाहे तो तन मन धन से उनका सहयोग अपेक्षित है। ऐसे आयोजन, ऐसे स्थान एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम आते हैं और जब भवन निर्माण होता है तो उस भवन निर्माण से जो आमदनी होती है, आमदनी से बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट भी शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए या कोई भी समाज के बंधुओं के सहयोग के लिए, रोजगार के लिए ऐसे काम और चलाए जा सकते हैं। ये गेट बनेगा बहुत बड़ा ही। गेट के 21 लाख की 20 तक की मेन गेट की और गेट के ऊपर नाम रहेगा। नाम रहेगा जी। कि नीचे स्वर्णकार समाज के नीचे नाम, हाँ, पहले सबसे नाम ऊपर सोजने से। सोजने से 11 लाख की इसकी बोली प्रस्ताव लियो है जी। ये दो गेट बनेंगे। इसके बाद में 4 नाम इस पे लगेंगे। रसोई पे 11 लाख की बोली है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा, यहाँ पे 11 लाख की बोली है, यहाँ पे 11 लाख की बोली है, तो ये बोलियाँ सब आएगी पूरी और इस तरह से हम ये काम उनको पा लगाएंगे। जी। ये बात माता जी को दे दोनों बोले